नमस्कार। पो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखुरत संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक साल 2024 में अखुरत संकटी चतुर्थी की शुरुआत 18 दिसंबर को सुबह 10:43 पर होगी। इस दिन व्रत का समापन 19 दिसंबर को सुबह 10:02 पर होगा। अखुरत संकटी चतुर्थी का व्रत 18 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। गणेश जी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संकल्प लें, पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, पूजा करें। पूजा में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, गणेश जी को दंडवत प्रणाम करें। रात्रि में चंद्रमा को जल चढ़ाकर व्रत पूरा करें। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। राक्षस राज रावण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पो में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पो मास की चतुर्थी विघ्न विनाशनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में ना सोएं, ब्रह्मचार्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करवाएं। दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खिलौने के रूप में खेलने के लिए दे दिया। रावण के गले में रस्सी डालकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता है और एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य मुनि को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य जी ने विचार किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण के समीप जाकर रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं के जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं असक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का संकल्प किया। हे देवी,
इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुख पूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पोकृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। बोले श्री गणपति महाराज की जय।